हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल OW पाठशाला में। तो आज हम शुरू करेंगे जीके जीएस की क्लास। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो बहुत ही वीवीआई है, हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। मतलब कि किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शरीर के आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है उसे कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। दूसरा प्रश्न है वायु का विज्ञान, वायु का विज्ञान क्या कहलाता है। तो वायु का विज्ञान कहलाता है एनिमोलॉजी, एनिमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रक्त धमनी एवं शिराओं, रक्त धमनी एवं शिराओं का विज्ञान, रक्त धमनी एवं शिराओं का विज्ञान क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है वृक्षों एवं सब्जियों का अध्ययन, वृक्षों एवं सब्जियों की खेती का अध्ययन, वृक्षों एवं सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, एबोरिकल्चर। क्या कहलाता है, एबोरिकल्चर। जो वृक्षों और सब्जियों की खेती किस तरह किया जाता है, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को कहा जाता है एबोरिकल्चर। अगला प्रश्न है आकाशीय पिंडों का अध्ययन, आकाशीय पिंडों का अध्ययन जो करते हैं किया जाता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। देखते हैं अगला प्रश्न को। आकाशीय पिंडों की भौतिक प्रकृति का अध्ययन, आकाशीय पिंडों की भौतिक प्रकृति का अध्ययन जो करते हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, जो आकाशीय पिंडों के भौतिक प्रकृति का जो अध्ययन है उसे कहा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवाणु, जीवाणु एवं उनके द्वारा उत्पन्न बीमारियों का अध्ययन, जीवाणु और उनके द्वारा उत्पन्न बीमारियों का अध्ययन अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। अगला प्रश्न है प्रभावित अंगों में सुई, प्रभावित अंगों में सुई भोंक कर, भोंक कर मतलब यानी हिंदी में भोंक कर यानी चुभो कर, प्रभावित अंगों में सुई चुभो कर चिकित्सा की चिन्नी पद्धति, एक चिन्नी पद्धति है जिसमें प्रभावित अंगों में सुई को चुभो दिया जाता है, उसके बाद चिकित्सा किया जाता है, उसे बोलते हैं एक्यूपंक्चर। क्या बोलते हैं उसे, एक्यूपंक्चर। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवन के नियमों का विज्ञान, जीवन के नियमों का विज्ञान क्या कहलाता है, बायोनॉमी। क्या कहलाता है, बायोनॉमी। अगला प्रश्न है हृदय के कार्य, हृदय के कार्य एवं रोगों का अध्ययन, हृदय किस तरह कार्य करता है और हृदय द्वारा हृदय में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इस चीज़ का जो अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक है, फल एवं बीज का विज्ञान, फल एवं बीज का विज्ञान और इस चीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं कार्पोलॉजी। ठीक है, अगला है कंकाल का विज्ञान, कंकाल का विज्ञान क्या बोला जाता है उसे, कॉर्नियोलॉजी। ठीक है, अगला है वृक्षों का अध्ययन, वृक्षों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोला जिस वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, क्या बोला जाता है, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों के बारे में अध्ययन अगर किया जाता है उसे बोलते हैं एंटीमोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे, एंटीमोलॉजी। ये बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य की सुंदरता का विज्ञान, मनुष्य की सुंदरता का विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है शरीर की प्रतिरक्षक तंत्र का अध्ययन, प्रतिरक्षक तंत्र, प्रतिरक्षक तंत्र कौन होता है, इम्यूनिटी सिस्टम किसको बोलते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या करता है, हमारे शरीर को रक्षा करता है, तो वहीं प्रतिरक्षक तंत्र का अध्ययन जो कहलाता है उसे बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है मछलियों का अध्ययन, मछलियाँ किस तरह रहती है, किस तरह उनमें बीमारी कौन सी होती है, क्या होता है, अगर उन मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं इक्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी। ठीक है, अगला है सरीसृपों एवं उभयचरों का अध्ययन, सरीसृपों एवं उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेरपेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हेरपेटोलॉजी। ठीक है, और ये है स्तनधारियों का अध्ययन, स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो मेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है अंडों का अध्ययन, अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये ये हमेशा 3-4 नंबर का किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसे ज़रूर याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।